बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन अजमाईन इला यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मुकर्रम सामईन, उम्मत बेहतरीन, सबकी खिदमत में निहायत अदब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। सबसे पहले माने रब की हमद पढ़नी है, फिर सरकार की नात पढ़नी है, और फिर मैंने जुमअतुल विदा और ईदुल फितर और सदक़तुल फितर के मसाइल अर्ज करने हैं। वक्त मुख्तसर है और उसके बाद अज़मत कुरान अर्ज करनी है। तो उम्मीद है कि आप जिस हाल में भी बैठे हैं जम के बैठेंगे और तवज्जो से सुनेंगे। जो हर हिसाबो शुमार में है, जो हर हिसाबो शुमार में है, हवा में पानी में नार में है। जो हर हिसाबो शुमार में है, हवा में पानी में नार में है। जो हर सदा में पुकार में है, जो हर सदा में हर पुकार में है, वही खुदा है, वही खुदा, वही खुदा है। जरा मोहब्बत से कह दो वही खुदा, वही खुदा जो तुम्हें ला रहा है, जो बुला रहा है, बारिश भी बरसा रहा है और ये इम्तिहान भी ले रहा है। वही खुदा, वही खुदा जो हर हिसाब शुमार में है, जो हर हिसाब शुमार में है, हवा में पानी में नार में है। जो हर सदा में पुकार में है, वही खुदा है, वही खुदा है। वही जो आफ़ताब हिलाल में है, जो आफ़ताब हिलाल में है, जो हर जमालो जलाल में है।
जो हर जमालो जलाल में है, जो हर जवालो कमाल में है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा के लिए कहते जाओ वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा जो आदमी की उठान में है, जो आदमी की उठान में है, जो तायरों की उड़ान में है, जो आदमी की उठान में है, जो तायरों की उड़ान में है, जो दास्ताने जहान में है, वही खुदा है, वही खुदा, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुद कहते जाए वही खुद, वही खुद, वही खुदा है, वही खुदा है। और फिर दरूदो सलाम अपने आका पे। इलाही महबूबे कुल जहां को दिलो जिगर का सलाम पहुँचे, इलाही महबूबे कुल जहां को दिलो जिगर का सलाम बोलो, इलाही महबूबे दो जहां को दिलो जिगर का सलाम, नफ्स नफ्स का दरूद पहुँचे, नफ्स नफ्स का दरूद पहुँचे, नजर नजर का सलाम, नफ्स नफ्स का दरूद पहुँचे, नजर नजर का सलाम, हर नजर का सलाम, ये गुलाम जो आए इनकी नजर नजर का सलाम, इनकी नजर नजर का, इनकी उनकी नजर नजर का सलाम, बसात आलम की वुसअतों से, बसात आलम की वुसअतों से, आलमे बाला की रिफ़अतों से, आलमे बाला की रिफ़अतों से, मलक मलक का दरूद पहुँचे, मलक मलक का दरूद पहुँचे, बशर बशर का सलाम, बशर बशर का सलाम, हर नजर नजर का। मैं तुहाडे वास्ते इन्ने तरले पिया पाना, तुहाडे मुँह ज़ुबान ही कोई नहीं है। केड़े इम्तिहान च मौला पाए, मौला केड़े इम्तिहान च पाए। बसात आलम की वुसअतों से, जहान बाला की रिफ़अतों से, मलक मलक का दरूद पहुँचे, बशर बशर का सलाम, बशर बशर का सलाम, रसूल रहमत का बारे ऐसा, रसूल रहमत का बार ऐसा, तमाम खलकत के दोष पर है, रसूल रहमत का बार ऐसा, रसूल रहमत का बार ऐसा, तमाम खलकत के दोष पर है। तो ऐसे मौसन को, तो ऐसे मौसन को बस्ती बस्ती नगर नगर का सलाम पहुँचे। तो ऐसे ऐसे मौसन को बस्ती 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 नगर नगर का, तो ऐसे मौसन को आज हमारा सलाम पहुँचे। अल्लाह ऐसे मौसन को, ऐसे मौसन को आज हमारा सलाम, ऐसे मौसन को आज हमारा सलाम पहुँचे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मुकर्रम सामईन, दरूद व सलाम के बाद आज रमज़ानुल मुबारक का
आखिरी जुमा है और जब कोई जुदा होता है तो शोला मोहब्बत बहुत ज्यादा भड़कता है। जुदाई के वक्त शोला मोहब्बत भड़कता है। देखें आप बेटी की शादी करते हैं तो जब बेटी को रुखसत करते हैं तो फिर उस वक्त दिल पे क्या गुजरती है। जब अपना फर्ज पूरा करते हैं तो क्या गुजरती है। यानी रुखसती के वक्त बाप ही जानता है कि उसकी बेटी के दिल पे क्या गुजरती है। बेटी बाप के दिल पे क्या गुजरती है जब उसकी बेटी घर से जुदा होती है। खुदा की कसम ये अहले दिल से पूछो कि जिनसे रमज़ानुल मुबारक आज जुदा हो रहा है। यानी आज का ये दिन हमें एहसास दिला रहा है कि ये बाबरकत महीना जा रहा है। ये बाबरकत महीना जा रहा है। ये अलविदाई दिन है जब हुजूर की बेटी, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, जब बेटी को रुखसत करते हैं तो सभी घर वाले उससे प्यार करते हैं नहीं करते। जब हुजूर की बेटी को रुखसत किया तो सब ने प्यार किया। माँ जी खतीजतुल कुबरा फौत हो चुकी हैं तो हुजूर प्यार कर रहे हैं। माँ जी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा प्यार कर रही हैं, फरमा रही हैं मेरी बेटी फातिमा को अच्छे कपड़े पहनाओ, आयशा इसका पूरा इंतज़ाम करो। आयशा आज मेरी खतीजा होती, आज इसकी माँ होती तो देखती ये मंज़र बड़ा प्यारा है। तो माँ जी आयशा सिद्दीका उसी तरह कर रही हैं। अल्लाह अकबर, प्यार कर रही हैं। अल्लाह अकबर, ये प्यार कर रही हैं। तो जब बेटी जुदा होती है तो क्या कैफियत होती है। आज जब अल्लाह का मेहमान जुदा हो रहा है। अलविदा अलविदा माहे रमजान अलविदा है। अलविदा अलविदा बस अलविदा 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 माहे रमजान अलविदा है। थे कबूले बारगाहे किबरिया ई रुकुओ ई सुजूदो ई क़याम। अलविदा बस अलविदा माहे श्याम। अलविदा बस अलविदा कह दो, अलविदा बस अलविदा माहे श्याम। अलविदा बस अलविदा माहे श्याम। अलविदा बस अलविदा माहे श्याम। दे चला दरसे कनात दे चला, दे चला दरसे कनात दे चला। अस्सलाम है हुस्न फितरत, अस्सलाम अस्सलाम है हुस्न फितरत, अस्सलाम। अलविदा बस अलविदा माहे श्याम। अलविदा बस अलविदा माहे श्याम। तो ये जुमतुल विदा है, जुमतुल विदा है। अल्लाह अकबर। मेरे साहिबों, यही जुमे का दिन था। हमारा जो मुतबर्रक दिन है वो जुमे का दिन है। यहूदियों का मुतबर्रक दिन हफ्ते का दिन है और ईसाइयों का उनके नज़दीक मुतबर्रक दिन इतवार है। हमारा नंबर पहला है। हमारा नंबर तमाम दिनों का सरदार दिन जुमा है और तमाम जुमों का सरदार दिन आज का जुमा है। सारे दिनों का सरदार जुमे का दिन है और सारे जुमों का सरदार आज का जुमा है। सारी रातों की सरदार लैलतुल कद्र है और सारे नबियों के सरदार इमामुल अंबिया। जुमे के दिन ये फजीलत जुमे को हासिल है कि आदम अलैहिस्सलाम का गारा बना तो जुमे का दिन, आदम अलैहिस्सलाम का गारा बना तो
उनमें रूह फूंकी गई व नफख्तु फीही मिर रूही, तो दिन जिस दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों से हजरत आदम को सजदा खिलाफत कराया, तो जुमे का दिन कौन सा? जुमे का। जब आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत मिली तो दिन कौन सा? जुमे का दिन। जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे तो दिन कौन सा? जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान से पार लगी, सलामत किनारे लगी, तो दिन कौन सा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर निकले तो दिन कौन सा? अल्लाह अकबर। उलमा ने लिखा है इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब कुर्बानी पेश की थी, महीना बेशक जिलहज का था, मगर दिन कौन सा था? जुमे का दिन था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से जब निजात मिली तो दिन कौन सा था? अल्लाह के पैगंबर सैयदना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले अफजल दिन मिला तो जुमेतुल मुबारक का। जब मक्का फतह हुआ तो दिन कौन सा था? जब मैदान बदर में इस्लाम की अज़मत के 4 चांद लगे तो दिन कौन सा था? दिन कौन सा था? जब नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल नेज़े पे सर चढ़ा तो दिन कौन सा था? दिन कौन सा था? जुमे का दिन था। अल्लाह अकबर। सबसे ज्यादा दिन जो है वो जुमे का दिन पसंद किया गया है। जुमे का दिन, जुमे को जुमा क्यों कहते हैं? इसलिए कि लोग जमा होते हैं, इज्तिमा होता है, लोग जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं। अल्लाह अकबर। और जुमा ही अल्लाह के दीदार का दिन होगा। उस दिन भी जुमा ही होगा जब कयामत बर्पा होगी और जब दीदारे इलाही हल में, जब दीदारे इलाही होगा उस वक्त भी दिन जुमे का। तो ये जुमे का दिन, इसे माशर के साथ बड़ी मुनासबत है। वहां भी लोग जमा होंगे और जुमे के दिन भी लोग जमा होते। अल्लाह अकबर। तो ये जुमे की बरकत है, ये जुमे की अजमत है, ये जुमे की शान है। और सरकार फरमाते हैं जो जुमे के दिन मुझ पे दरूद पढ़ता है उसका दरूद मुझ पे पेश किया जाता है। यहाँ से डाक जाती है, यहाँ से। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया कि डाक जाती है, इस दिन मुझ पे कसरत से दरूद पढ़ा करो। बोलो 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 बोलो। कसरत से, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दरूद पढ़ा करो, बेशक तुम्हारा दरूद पेश किया जाता है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर कैसे हमारा दरूद पेश किया जाएगा? आप पर हमारा दरूद सुनो, अपने अकीदे की दुरुस्ती करो, अपने अकीदे की इस्लाह करो, अपने अकीदे को ठीक करो। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, अबू दाऊद शरीफ से हदीस पढ़ रहा हूँ, निसाई शरीफ से निसाई शरीफ से हदीस पढ़ रहा हूँ, इब्ने माजा शरीफ से हदीस पढ़ रहा हूँ, दारमी शरीफ से हदीस पढ़ रहा हूँ। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी व रूही, आप तो फरमाते हैं कि दरूद की कसरत से पढ़ो, बेशक तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर कैसे दरूद पेश किया जाएगा हालांकि आपका जिस्म मिट्टी में जा चुका होगा। और आज के मुसलमान, तू भी कह रहा है जब तुम्हारा जिस्म मिट्टी में जा चुका होगा तो दरूद कैसे पेश किया जाएगा? सुनो मेरे नबी ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अजसादिल अंबिया। इन्नल्लाह, मैं अबू
दाऊद शरीफ से, निसाई शरीफ से, इब्ने माजा शरीफ से, सियासता की तीनों हदीसें हैं, सुनन हदीसें हैं। और दारमी शरीफ से पढ़ रहा हूँ, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अजसादिल अंबिया, बेशक अल्लाह ताला ने अंबिया के अजसाम को जमीन पर हराम कर दिया है। जमीन नबी के जिस्म को नहीं खा सकती, जमीन शहीद के जिस्म को नहीं खा सकती। जमीन जो अल्लाह की रजा के लिए अजान दे उसके जिस्म को भी नहीं खा सकती। जमीन जो हामिले कुरान हो उसके जिस्म को भी जमीन नहीं खा सकती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो फिर कह दो कि जो पढ़ेगा साहिबे मेराज पर दरूद, जो पढ़ेगा साहिबे मेराज पर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन, आग से महफूज उसका तन बदन। अपने अकीदे को ठीक कर लो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिल करीम बुकरतम वासीला। जो नबी की अज़मत पे मिट जाए, कट जाए, जो नबी की अजमत पे मिट जाए, कट जाए और सारों की सरजमीन में दफन हो जाए, उस शहीद के जिस्म को भी मिट्टी नहीं खाती, नहीं खा सकती, तो नबी की शान क्या होगी। अल्लाह अकबर। फिर कह दो जरा कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मन ज़मीं मैली ज़मन में मोहम्मद के गुलाम, मोहम्मद के मोहम्मद के इतना बार बार व्याख्याना कोई तो गुलामे मुस्तफा बैठा होगा, इन्हें कोई तो साहिबे दिल आया होगा, साहिबे नजर आया होगा, और जिन्होंने मेरे आका ने अपनी ज़ियारत न नवाजा होगा। ज़मीं मैली नहीं 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 ज़मन में मोहम्मद के जेड़ा मुसलमान सरकार ते दरूद भेजदा ते अल्लाह ताला और ओदे फरिश्ते इस दरूद भेजन वाले ते दरूद भेजदे। अल्लाह ताला और ओदे फरिश्ते इस दरूद भेजन वाले ते दरूद भेजदे। सरकार ते भेजदे ही भेजदे ने। जेड़ा सरकार दा गुलाम है, सच्चा सुच्चा पक्का अदब वाला, ओदे ते भी दरूद फरिश्ते भेजदे। अल्लाह अकबर। जेड़ा शख्स एक बार दरूद पढ़दा है उन्होंने 10 नेकियां मिलदियां ने, 10 गुनाह ओदे माफ कर दिते जांदे ने और 10 दर्जे भी ओदे बुलंद कर दिते जांदे ने। दरूद पढ़न वाला दोज़ख तो ते नफाक तो बरी कर दिता जांदा है। ओ जेड़ा दरूद पढ़दा ओ डबल गेम नहीं करदा, और डबल गेम नहीं करता, डबलिंग नहीं करता। जेड़ा दरूद पढ़दा है वो नफाक तो वो दूर कर दिता जाता है, वो दोज़ख तो भी दूर कर दिता जाता है। गोया निफाक भी जहन्नमी होने की अलामत है, मुनाफिक होना भी जहन्नमी होने की अलामत है। जे मुनाफिकत तो बचना ही ते सोने ते दरूद पढ़दा रहा। दरूद पढ़ने वाला जन्नत विच शुहदा दे करीब आबाद किया जाएगा। किथे किया जाएगा? शुहदा दे करीब आबाद किया जाएगा, यानी शुहदा दे मकान दे मुतसिल दरूद पढ़ने वाले का मकान होगा।
साल तक हुण सबक याद रखना जे, फिर खोरे अगले साल मुलाकात होनी है कि नहीं। ये साल तक अल्लाह अकबर जिस दुआ की इब्तदा ते इंतहा विच दरूद होएगा वो दुआ जरूर कबूल होएगी। इब्तदा ते बोलो बोलो, बिगनिंग भी दरूद ते एंडिंग भी दरूद ते विच टुटी फुटी दुआ भी कबूल। अल्लाह अकबर। जेड़ा बंदा दरूद शरीफ दी ऐसी दरूद शरीफ ऐसी इबादत है, ऐसी सादत है। अल्लाह अकबर कबीरा कि अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलाम ते दरूद भेजते हैं। दरूद भेजण विच खालक भी मखलूक दे नाल अपने आप को शामिल कर रहे। दरूद भेजण विच खालक भी मखलूक दे नाल अपने आप को शामिल कर रहा है। हुण भी समझो कि नहीं मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने जिस काम नूं अपना हिस्सा बना लिया, अपना हिस्सा बना लिया, जदों मखलूक इबादत कर दी है अल्लाह इबादत तो पाक, मखलूक इबादत कर दी है अल्लाह इबादत तो पाक है। मखलूक नमाज पढ़ दी है अल्लाह नमाज तो पाक है। मखलूक रोजे रख दी है अल्लाह रोजे रखन तो पाक है। मैं और तुसी लैन वाले हाँ, अल्लाह अता करने वाला है। मैं और तुसी अल्लाह तौफीक दे हज करने वाले हैं, अल्लाह हज करन तो भी पाक है। मैं और तुसी ज़कात देने वाले हैं, अल्लाह इस किस्म की कैफियत तो भी पाक है। मैं और तुसी आजिज़ी करने वाले हैं, अल्लाह आजिज़ी तो भी पाक है। एक कौन केड़ा अमल है जिस अमल को खुदा भी कर रहा है, अल्लाह के फरिश्ते भी कर रहे हैं। इंसान अशरफुल मखलूकात है, इंसान अल्लाह का मुकर्रब है, इंसान अल्लाह के हाँ सबसे ज्यादा बायस इज्जत है। जदों फरिश्ते भी वो काम करन जेड़ा खुद खालिक काम कर रहा है तो इंसान उहदे तो क्यों मारूम रवे। हाँ इस वास्ते युसल्लूना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना। बोलो तो सही, कुरान की आयत पढ़ो, 22 से 12 पढ़ो, सूरा आज़ाब पढ़ो, खालिक खुद शामिल हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हमारे आका का मकाम अल्लाह अल्लाह, प्यारे आका का मकाम, प्यारे आका का मकाम इमामुल अंबिया का मकाम अल्लाह अल्लाह, इमामुल अंबिया का मकाम खातिमुल अंबिया का मकाम अल्लाह अल्लाह, खातिमुल अंबिया का मकाम खुदा भेजता है दरूदो सलाम अल्लाह अल्लाह, खुदा भेजता है दरूदो सलाम। जरा कह दो अल्लाह के बंदो, खुदा भेजता है दरूदो सलाम अल्लाह अल्लाह, शाहिदो सरा का मकाम, शाहिदो सरा का मकाम अल्लाह, खुदा भेजता है। फरिश्तों के रोज़ों की इबादत और है, इंसानों के रोज़े की इबादत और है। फरिश्तों की तस्बीह और है, इंसानों की तस्बीह और है। अल्लाह अकबर। लेकिन दरूद जो फरिश्ते पढ़ रहे हैं वो इंसान। खुदा भेजता है दरूदो सलाम, खुदा भेजता है दरूदो सलाम। अल्लाह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का ये दरूद है कि अल्लाह ताला अपने महबूब के हुस्नो जमाल का तज़किरा करता है। फरिश्तियों मेरा महबूब ते वेखो, जिदे ते मैं दरूद भेजना सलाम भेजना, जरा मेरे महबूब नूं ते वेखो, ओदा हुसन ते वेखो। आह फरिश्तियों, मैंने ऐसा महबूब बनाया है, मैंने ऐसा
महबूब बनाया है जिसकी जुल्फों को मैंने वल्लैल कहा है। फरिश्ते हो तुसी आप ही दसो, मैं दरूद ना भेजा तो की भेजा? ते तुसी भी मेरे नाल रल जाओ, ते ईमान वाले तुसी भी रलो। फरिश्तों, मैंने ऐसा महबूब बनाया है कि जिसकी जुल्फों को मैंने वल्लैल कहा। मैंने ऐसा महबूब बनाया है कि जिसके चेहरे को मैंने वद्दुहा कहा। मैंने ऐसा हसीन महबूब बनाया है जिसकी आंखों को मैंने माज़ागल बसर कहा। फरिश्तों, मैंने ऐसा हसीन महबूब बनाया है जिसके होंठों को मैंने व शफ़तैन कहा। फरिश्तों, मैंने ऐसा हसीन बनाया है अपने महबूब को जिसको मैंने इन्ना आतैना कल कौसर का एजाज अता किया। इन्ना आतैना कल कौसर का एजाज, बोलो बोलो, एजाज अता किया है। एजाज अता किया। हकीकत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज आला अता फरमाई। बोलो बोलो, और कसरत से अता फरमाई, वाफर अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखो तो आला, बोलो सीरत, सरकार की सीरत, सरकार की सूरत, मेरे आका का किरदार, मेरे आका की गुफ्तार, मेरे आका की रफ्तार, मेरे आका के अतवार, मेरे आका के अतवार, मेरे आका की आदत, मेरे आका की इबादत, मेरे आका के ख्यालात, मेरे आका के नजरियात, मेरे आका के एतकादात, मेरे आका के एतकादात, मेरे आका के एतकादात, मेरे आका की सखावत, मेरे आका की खिताबत, मेरे आका की रियाजत, मेरे आका की जात, मेरे आका की बात, मेरे आका की बात, मेरे आका की इमामत, मेरे आका की इमामत, मेरे आका की अदालत, मेरे आका की खिताबत, मेरे नबी के अखलाक, मेरे नबी के औसाफ, मेरे नबी का ज़ौक़, मेरे नबी का शौक़, मेरे नबी का नाम, मेरे नबी का कलाम, मेरे नबी का पैगाम, मेरे नबी का निज़ाम, मेरे नबी का गुलाम, मेरे नबी के असहाब, मेरे नबी के असहाब, मेरे नबी की अज़वाज, मेरे नबी की बनात, मेरे नबी की आले बैत, मेरे नबी की आले बैत, मेरे नबी की उम्मत के औलिया, मेरे नबी की उम्मत के असफिया, मेरे नबी की उम्मत के अतकिया। ये खैर कसीर है। फरिश्तों, आओ जरा देखो, मैंने अपने महबूब को ऐसा हसीन बनाया है कि जिसको मैंने इन्ना आतैना कल कौसर का एजाज अता फरमाया। फरिश्तों, मैंने अपने महबूब को ऐसा हसीन बनाया है जिसको मैंने सिफात कुबरा का ताज पहनाया है। ऐसा हसीन बनाया है कि मैंने अपने महबूब को खत्म नबूवत का ताज पहनाया है। फरिश्तों, मैंने अपने महबूब को ऐसा हसीन बनाया है कि मैंने ऐसा हसीन बनाया है कि सारी अजमतें उसे अता की हैं। फरिश्तों के सामने अल्लाह ने अपने महबूब की तारीफ की, अल्लाह ने अपने महबूब की तारीफ की। खुदा महबूब की खुद तारीफें कर रहा है। उम्मती के लिए भी जरूरी है कि वह हुजूर पे दरूद पढ़ता रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा, दरूद पढ़ता रहे, सलाम पढ़ता रहे। तो मेरे भाइयों, ये आज का दिन तकाजा करता है जुमे का दिन कि दरूद और सलाम आका पे पढ़ा जाए। फिर प्यारे आका फरमाते हैं, प्यारे आका फरमाते हैं कि मुसलमानों, ये जुमा भी ईद का दिन है, ये जुमा भी ईद का दिन है। और ये कुरान करीम रमज़ानुल मुबारक के यानी रमज़ानुल मुबारक के नज़ूल की सालगिरह है। ये इबादत का महीना, ये रहमत का महीना, ये बख्शिश का महीना हमसे जुदा हो रहा है। ये महीना आज हमसे अलविदा हो रहा है। इस महीने से
हमने जो कुछ सीखा सारा साल जो हमें मिला, इबादत का ज़ौक़ मिला, तो इसे हमने बरकरार रखने की कोशिश करनी। अल्लाह अकबर। इसमें जो इबादत कसरत से की गई, हर इबादत का खुलासा अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह ने फरमाया, लोगों तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वला ज़िक्रुल्लाह अकबर। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है। हर इबादत का खुलासा अल्लाह का जिक्र है। नमाज इसलिए है कि इसमें अल्लाह की याद है। सुभानक अल्लाह, ऐ अल्लाह तू पाक है, व बिहम्दे का तेरी तारीफ है, व तवारा कसमों का तेरा नाम बरकत वाला है, व ताला जद्दों का बुजुर्गी तुझको ज़ेबा है, बुजुर्गी तुझको ज़ेबा है। वला इलाहा गैरुक, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ये आप जितनी इबादत करते हैं उसमें अल्लाह की तारीफ होती है, तो अल्लाह का जिक्र होता है। और कुरान पाक भी अल्लाह का जिक्र है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक इस कुरान को हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने। आप जानते हैं कि क्या हो रहा है? 9/11 के रद्द अमल के बारे में बदबख्त लोग क्या कह रहे हैं कि कल 9/11 है, कल इस महीने की 11 तारीख है। मुसलमानों की कुछ की ईद आज हो चुकी है और कुछ की ईद कल है। तो कल अमेरिका की एक रियासत है, अमेरिका की एक रियासत है, उसमें एक बदबख्त पादरी है जो कहता है कि मैं कल कुरान पाक को जलाऊंगा। कुरान पाक को नऊज़ बिल्लाह अमेरिका के एक चर्च में कल उस पादरी की डटाई आलम इस्लाम के लिए चैलेंज है। आलम इस्लाम के लिए चैलेंज है उस पादरी की डटाई जो अभी तक वो डटा हुआ है। देखो कुरान करीम में ऐलान है, पहला सिपारा पढ़ता हूं। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, महबूब कह दीजिए जो जिब्रील का दुश्मन है उसे मालूम होना चाहिए कि कुरान अल्लाह ने आपके दिल पे उतारा है। हजरत जिब्रील अमीन कुरान पाक लेके आते रहे, हजूर के दिल पे उतारते रहे बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुशरा लिल मोमिनीन। ये कुरान करीम तस्दीक करने वाला है उन किताबों की जो इससे पहले उतरी। तौरात शरीफ उतरी, ज़बूर शरीफ उतरी, अंजील शरीफ उतरी। ये कुरान तस्दीक करने वाला है उन किताबों की जो पहले उतरी, और सरापा हिदायत है और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। आगे अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है? मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रीला व मीकाला फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुल लिल काफ़िरीन। जो दुश्मन है अल्लाह का, उसके फरिश्तों का, उसके रसूल का, जिब्राइल का और मिकाईल का तो बेशक दुश्मन है, तो अल्लाह भी दुश्मन है इन काफिरों का। ओ पादरी चर्च में
कुरान पाक को नजर आतिश का मंसूबा बनाने वाले, नापाक मंसूबा बनाने वाले बदबख्त, तू नहीं जानता तुम्हारी खबासत तो कुरान ने पहले बयान कर दी है कि जो दुश्मन है अल्लाह का, अल्लाह के फरिश्तों का, अल्लाह के रसूलों का, जनाब जिब्राइल का, जनाब मिकाईल का, तो फिर अल्लाह दुश्मन है इन काफिरों का। ये ऐसी आग लगेगी कि बुझाए से न बुझेगी। अल्लाह इस वक्त बेकस है, हम बेबस हैं, हम मजबूर हैं। हमारी तो अमरीका से दोस्ती है, हमारी तो मोहब्बत है, हमारा तो प्यार है। तो कुरान ने इसका खुलासा भी खोल दिया। लो मैं छठे सिपारे से अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ, अल्लाह का कुरान तिलावत करता हूँ। अल्लाहु अकबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा। ऐ लोगो ईमान वालो, यहूदियों से और ईसाइयों से यारी न लगाओ, इनसे यारी न लगाओ। ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया उबाद। ये यहूदी और ईसाई इनको तुम दोस्त ना बनाओ, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। उन्हें दोस्त मत बनाओ। आज इराक लुट गया, अफगानिस्तान लुट गया, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए खून बहाया जा रहा है कि पाकिस्तान बच जाए। अल्लाह तुझे इल्म है, तेरे इल्म में है कि यहाँ कौन सी आग भड़कने वाली है। अब ये जो आग के शरारे भड़क उठे हैं, मौला हमारी बेकसी को देख, हमारी बेबसी को देख, अजमत कुरान को बचा ले। आलम इस्लाम को अब तो मुत्हिद कर दे, अब तो मुसलमानों की आवाज को एक कर दे, अब तो मुसलमानों की पुकार को एक कर दे। पूरी दुनिया इस्लाम पे मुसलमानों की इत्तेहाद का रोब जमा दे। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहुम मिनहुम। और जो इनसे दोस्ती करेगा इन्हीं में से, तुम में से, सो वो इन्हीं में से है, वो इन्हीं में से है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन। बेशक अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता फासिकीन को, नाफरमानों को, जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। अल्लाह वो तो एक दूसरे के दोस्त है। तेरा कुरान कह रहा है हमारा भी कोई दोस्त है। तो फिर कुरान पढ़ता हूँ, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा मददगार कौन है? सिर्फ तुम्हारा मददगार तो सिर्फ अल्लाह ताला और उसका रसूल पाक है। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ अपने तरफ से, नौज़ुबिल्लाह कोई बात नहीं कह रहा, कुरान छठा सिपारा पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तुम्हारा दोस्त तो सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल पाक है, और ईमान वाले तुम्हारे मददगार हैं। ईमान वाले तुम्हारे मददगार हैं जो सही सही नमाज अदा करते हैं, और जो दिया अल्लाह ने वो उसकी राह में खर्च करते हैं, और वो बारगाह इलाही में झुकने वाले हैं। और याद रखो, जिसने मददगार बनाया अल्लाह को और उसके रसूल को और ईमान वालों को, तो बिलाशुबा इनका गिरोह गालिब आने वाला है। अल्लाह अकबर। तेरे बहन अल्लाह अकबर, तेरे तू अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा की कसम, अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को और ईमान वाले सारे इकट्ठे हो जाएं तो फिर फइन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून।
ये अल्लाह का लश्कर बन जाएगा, ये अल्लाह का हिज़ब बन जाएगा, यही गालिब आएगा और फिर दुनिया को बताएगा कि फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फूंकों से ये चिराग बुझा फूंकों से ये चिराग बुझ फूंकों से ये चिराग बुझा फूंकों से ये चिराग बुझा अमरीकियों बदयांतियां करने वालों, हुकूमत को चाहिए कि मजबूत कदम उठाए, वरना हुकूमत को ये जवाल ले, हुकूमत पे जवाल आ जाएगा। खुदा की कसम, अगर हम ये तकरीर ना करें तो क़यामत के दिन हम भी बेईमान हो जाते हैं। हुर्मत कुरान की बात ना करें, कुरान के सदके हमें हिदायत मिली है, कुरान के सदके हमें हादी आज़म मिला है, कुरान के सदके हमें नूर मिला है, कुरान के सदके ये रहमतों का नज़ूल मिला है, कुरान के सदके हमें पाकिस्तान मिला है। तो फूंकों से ये चिराग बुझा फूंकों से ये चिराग इस्लाम के शेरों को मत छेड़ना तुम, वरना ओ खुदा की कसम अमेरिका में जितने मुसलमान रहते हैं पता नहीं उन्हीं में से कोई उठेगा और इसका बेड़ा गर्क कर देगा। हुकूमत अपनी अमेरिका की हुकूमत को चाहिए कि जिसकी फ्लोरा रियासत में ये पादरी बदबख्त चैलेंज कर रहा है उसके मुंह को लगाम दे, उसके मुंह को लगाम दे, उसे रोक के ये उस हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर वो हुकूमत नहीं रोक रही तो मिली भगत है और मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहती है, मुसलमानों का इम्तिहान लेना चाहती है। लेकिन ये सुन लो कि इस्लाम के शेरों को मत छेड़ना तुम, वरना इस्लाम के शेरों को मत छेड़। ये मिटते मिटाते भी दुनिया को मिटा देंगे, ये मिटते मिटाते भी अमेरिका को मिटा देंगे, ये मिटते मिटाते जदों हाथ आते गल आ गई तो ना अमेरिका रहेगा, ना यहूदी रहणगे, ना ईसाई रहणगे, ना हिंदू रहणगे। जे रहणगे तो अल्लाह दा लश्कर ही गालिब आएगा। ये मिटते मिटाते भी, ये मिटते मिटाते भी औरों को मिटा देंगे, ये औरों को असी जे मिटांगे, असी अज़मत कुरान तो मिटांगे, अज़मत रसूल तो मिटांगे, असी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खातर मिटांगे, लेकिन छड्डांगे तुहानू भी नहीं। ये मिटते मिटाते भी दुनिया को मिटा देंगे, ये मिटते मिटाते भी औरों को मिटा देंगे, औरों को मिटा दे। इस्लाम के शेरों को, इस्लाम के शेरों को मत छेड़ना तुम, वरना कल दी गल है, कल आने वाला कल है। कुछ मुसलमान ईद मना रहे होंगे तो 9/11 नूं चुक के फिरदे होंगे, आंदे ने मुसलमाना साडे नाल कीता। जालमो यहूदियों ते ईसाईओ तुहाडी मिली भगत नाल तुसां मुसलमानां ते किन्ने जुल्म कीते ने और किन्नियां स्कीमां बना रहे हो, हिंदुआं नूं नाल मना रहे हो, किते पाकिस्तान दे विच बगावत करा रहे हो, किते पाकिस्तान दे बच्चियां नूं यतीम करा रहे हो, किते भारत दे नाल मिल के पानी डका के फिर छड़ रहे हो। एक घर उजड़ जान मौला, ये बिछड़े भी मिला दे ते उजड़े सारे वसा दे।
इस्लाम के शेरों को मत छेड़ना तुम, वरना ये मिटते मिटाते भी औरों को मिट। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। उतना ही उभरेगा जितना के दबा दोगे, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे, उतना ही ये उभरेगा, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे, उतना ही ये उभरेगा इतना के दबा दोगे। वो अंजुमन अक़वामे मुत्तहिदा जड़ी मुसलमाना दी कातल है, मुसलमाना दी दुश्मन है, ओनू भी कुछ सोचना चाहिए। ओ जिदी मिसाल उस फायर ब्रिगेड दी तरह जदों अग लग जाए फिर फायर ब्रिगेड पहुंचदा ते अग लगन दे असबाब मालूम नहीं करदा। पहला चाहिए ये अग जड़ी लगनी है पूरी दुनिया विच लगनी है, ये चैलेंज है आलम इस्लाम नू। अक़वाम मुत्तहिदा तेरे कोलों नहीं बुझनी, पहले ये सग नू बुझाण दी कोशिश करो। उस बदबख्त पादरी नू जिन्ने चर्च विच कल कुरान पाक नऊज़ बिल्ला नजर आतश करना, ओनू पहले ही डक लवो वरना अग नहीं जे बुझनी। हुकूमत पाकिस्तान भी अपना फर्ज निभाए, जिथों तक कोशिश कर सकती है करे। अल्लाह अकबर। नहीं तो ओदी जात तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। फिर ओदी जात अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लीलिम वअरसल अलैहिम तैरन अबाबीला तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कासिफिन माकूल। एक सर्वे के मुताबिक 93% अमरीकी इस वक्त इस्लाम को नफरत कर रहे हैं। 93%, 7% खामोश ने, 93% हूँ इस्लाम के दुश्मन बन चुके इस वक्त नफरत का इजहार कर रहे हैं। और उन्होंने नफरत की वजह नाल ये पादरी बदबख्त नूं जुरत हो गई। आज की रिपोर्ट के मुताबिक, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 93% अमरीकी जरे ने इस्लाम को नफरत कर रहे। इस वजह नाल वो कुरान पाक ये बात रमजान शरीफ तो पहला नहीं चली है कि जिस दिन इन्हां दी ईद होएगी उस दिन असीं कुरान पाक जलावांगे। लेकिन याद रखो इन्हां दी बर्बादी का वक्त करीब आ गया। सूरह फील पढ़ो। जदों अबरहा अपना लश्कर लैके आया, अबरहा लश्कर लैके आया, वो हाथी भी लैके आया, खाना काबा शरीफ में शहीद करना। उन्हें बाहर डेरे ला ले। जनाब अब्दुल मुतलब दे ऊठ जेड़े ने उहदे सिपाही फड़ के लै गए। उन्हें जाके अपने बादशाह नूं अबराह नूं दे दिते कि असां ऊठ लिआंदे ने फड़ के। अब्दुल मुतलिब आप खाना काबा दे मतवली से, मतवली से जदों ऊठ फड़ के लै गए आप उहदे कोल गए। आपने जाके कहा, आपकी वो शख्सियत तो मरूब हो गया, बैठा सी खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, मरूब हो गया। कहने लगा आओ जी किस तरह आयो? आपने फरमाया तेरे सिपाहियों ने मेरे ऊँट फड़ लिया ने ते मेरे ऊँट वापस कर। उन्हें कहा मैं तो बड़ा अजीम समझा तुहानू, तुसी आयो मैं खलो गया, तुम तो कुछ भी नहीं निकले। नऊज़ बिल्ला तुसी ऊँठां की गल करदे हो, जिस काबे दे मतवली हो मैं उन्होंने शहीद करना है तो तुसी मेरा तरला पांदे, मिन्नत समाजित कर दे, मेरे अगे कोई हाथ जोड़ दे कि ना इंज कर। आपने फरमाया क्यों जोड़ा? ऊँट मेरे ने, मैं लैन आ गया, घर हो जाने तो तू जाने।
ऊठ मेरे ने, मेरी मलकीयत में, मैं लैन आ गया। घर वो जाने दे तू जाने। अबराह नूं होर गुस्सा चढ़िया, उन्हें कहा मैं मुड़ना ही नहीं, मुड़ना ही नहीं। आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिता, उन्होंने किसी ने नकल किया कि हिफाजत उसकी वो करे जो उस घर का मालिक है। हिफाजत उसकी वो करे जो उस घर का मालिक है, जो उस घर का मालिक है वो बहरों बर का मालिक है, जो उस घर का मालिक है वो बहरों बर का मालिक है, और हिफाजत इसकी वो करे। अल्लाह बेकसी है, अल्लाह बेबसी है, हिफाजत इसकी वो करे। इन्ना नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और तुसी ते तकरीरा कर छड्डो, तुसी अपना टुटे फुटे ईमान वाले हो, फर्ज अदा कर छड्डो, मैं आपकी हिफाजत कर लवांगा। मौला साड़ी बेकसी ते वेख, बेबसी ते वेख, ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, हिफाजत उसकी वो करे जो उस घर का मालिक है, हिफाजत इसकी वो करे जो सारी दुनिया का मालिक है। वही खुदा है, वही खुदा है, वही। मैंने आगाज गुफ्तगू में यही अर्ज किया था, वही खुदा मेरा मौला इसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह अकबर। फिर अबराह आगे बढ़ा, उसने अपने हाथियों को एडवांस का हुक्म दे दिया, तो हाथी आगे नहीं जाते, आगे नहीं जाते, पीछे हटते, पीछे हटते, पीछे हटते, आगे नहीं बढ़ते। घोड़े आगे जाने की कोशिश करते हैं। आसमान से क्या होता है, अल्लाह ताला ने कंकरियां बरसा दी और वो उनके जिस्म से आर पार हो गए, आर पार हो गए, आगे बढ़ते कोई। मेरे मौला तू अपने घर को इस तरह बचा सकता है तो आज अपने कुरान को भी तू ही बचा सकता है। लेकिन आलम इस्लाम का इम्तिहान है और बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। याद रखो, ऐसे काफिरों का दुश्मन अल्लाह है, जिसने आप ऐ प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा की मैंने आयत पढ़ी है, और ये सारा मंसूबा जो है ना, ये अमेरिका में तैयार हो रहा है ताकि मुसलमानों को हर तरह से सताया जाए, इनका दिल जलाया जाए। लेकिन अल्लाह देख रहा है, अल्लाह करम फरमा रहा है। फरमाया कि ये किताब जो हमने आपके दिल पे उतारी है, जो पैगाम इनके पास आया, ये किताब तस्दीक करने वाली है और मोमिनों को हिदायत है और खुशखबरी देने वाली है। तो अल्लाह भी इसका दुश्मन है। जो शख्स अल्लाह का और इसके फरिश्तों का और इसके रसूलों का और जिब्राइल का और मेकाइल का दुश्मन हुआ, ऐसे काफिरों का दुश्मन खुद खुदा है। अंदाजा करें, अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मैं इसका दुश्मन हूं जो ये पैगाम कुरान पाक लाने वाले का दुश्मन है। जो कुरान पाक लाने वाले का दुश्मन है, मैं उसका दुश्मन हूं। लिहाजा इसमें तो कोई वहाम नहीं रहता कि अल्लाह ताला के दुश्मनों से जिहाद करना चाहिए। बोलो 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 बोलो, जिहाद करना। अब हमारा एक ही रास्ता है, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। ठीक है, अमेरिका के पास बड़े तबाहकुन हालात हैं और वो बड़ी इस वक्त ताकत में है। फिरौन को भी बड़ा नशा था, लेकिन जब नील में गर्क हुआ तो इबरत का निशान बन गया। अमेरिका को भी फिरौन वाला नशा है, अमेरिका को भी नमरूद वाला नशा है, और ये नशा बड़ा चढ़ा हुआ है। लेकिन मेरे खुदा ने चाहा तो 1 मिनट में
अल्लाह के दुश्मनों से जिहाद एक ही रास्ता है। अमेरिका में रहने वाले मुसलमान, पूरी दुनिया में रहने वाले बसने वाले मुसलमान इस कभी हरकत पर कभी खामोश नहीं रहेंगे। वो भी नहीं रहेंगे जो हमारे भाई अमेरिका में रहते हैं, जो मुसलमान हैं बिहम्दिल्लाह ताला, जिनके ईमान मजबूत हैं, जो दारुल कुफर में रहते हुए भी इस्लाम की शम्मा फरोजा किए हुए हैं। हम उनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं, वो भी खामोश नहीं रहेंगे। और जो पूरी दुनिया के मुसलमान हैं, ये इस कभी हरकत पे कभी खामोश नहीं रहेंगे। अमेरिका का मज़कूरा चर्च दरअसल पूरे आलम इस्लाम को जिहाद की दावत दे रहा है। अब हर शख्स ने अपने ईमान को बचाना है, किसी दूसरे पर एहसान नहीं करना, कुरान की अजमत के लिए जान देने के लिए तैयार रहने के लिए अपने ईमान को बचाना है। मुसलमानों, अब वक्त आ गया है। अल्लाह हर चीज, नबी अल्लाह से नहीं निकले, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, नबी नहीं निकले, कोई अल्लाह से नहीं निकला। ना अल्लाह ने किसी को जन्म दिया, ना अल्लाह को किसी ने जन्म दिया, सिर्फ कुरान है जो अल्लाह से निकला है। ये अल्लाह ने खुद फरमाया। फिर जिब्रील लेके आया। नऊज़ बिल्लाह, मेरे अल्लाह की बड़ी ताकत है। शायद ये वाकया खुदा करे कि ना हो, अल्लाह करे ये टल जाए। अगर खुदा ना खास्ता नऊज़ बिल्लाह ऐसा वाकया हुआ, खुदा की कसम एक बार तो मेरा खुदा की गैरत को चैलेंज करने वाला ये वाकया ना हो। दुआ करो, वरना खुदा का गजब आ गया तो पिस जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये वाकया अगर सरजद हुआ तो सोच भी नहीं सकता अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा कि दुनिया में क्या इनकलाब आ सकता है, क्या रद्द अमल हो सकता है। अमेरिकी हुकूमत और अमेरिकी हुक्मरान अगर इस वाकया के वकूफ़ पज़ीर होते हुए हैं, देख रहे हैं, तो वो पूरी दुनिया के साथ ऐलान जंग कर रहे हैं। अमेरिका ऐलान जंग कर रहा है, हमारे खिलाफ तो वैसे ही कर रहा है, लेकिन अब पूरे आलम इस्लाम के खिलाफ। लिहाजा जहां भी दुनिया में कहीं भी कोई मुसलमान है, वो शिद्दत जज्बात में, जज्बा ईमानी से कुछ भी कर सकता है। हम तो यहां बड़े दूर हैं। अमरीकियों, फिर न कहना कि मुसलमान ने किया है। हाँ, जज्बा ईमानी वाला मुसलमान कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, उसके पीछे मेरे अल्लाह की मदद होगी, अल्लाह की मदद होगी। इस कभी हरकत से वो तूफान उठेगा, खुदा की कसम, जो अमेरिका और इस्लाम के दुश्मनों को खाकिस्तर कर देगा, इसको तबाह बर्बाद करेगा। तो मेरे भाइयों, ये बातें बयानात से नहीं, ये बात इत्तेहाद से होगी। कुरान करीम लारैब किताब है, कुरान करीम बेऐब किताब है, कुरान करीम खुदा ताला का फरमान है, कुरान करीम मेरे मुस्तफ़ा करीम की शान है, कुरान करीम बेमिसल किताब है, कुरान करीम बेमिसाल किताब है, कुरान करीम लाजवाब किताब है, कुरान करीम बाकमाल किताब है, कुरान पाक हक है, कुरान पाक, कुरान पाक, कुरान पाक, कुरान पाक, कुरान पाक हकीकत है, कुरान पाक हक है, कुरान पाक हकीकत है, कुरान पाक नूरे मार्फत हक है, हक है। कोई किताब हक नहीं है, कुरान पाक हक है, हक है, हक है, सच है, सच है, सच। अल्लाह अकबर। कुरान पाक ऐसी अजीम शान किताब है जिसकी मिसल कोई किताब नहीं है। तो मेरे भाइयों, कल नमाज ईद पढ़ने से पहले
अपने गरीबों की ईद का सामान करो, यानी सदकाए फितर अदा करो, सदकाए फितर अदा करो। अल्लाह अकबर। अपने बच्चों के लिए जहां शॉपिंग कर रहे हो, रेडीमेड सूट खरीद रहे हो, वहां उजड़े हुए घरों को भी बसाने की फिक्र करो। आपके पड़ोस में अगर कोई घर उजड़ा हुआ है, मैं इस गांव के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये गिरदो नवा के जो लोग हैं, मसलन बद्दो के हैं, वरसाल के, गड़ियाला, शर्की, गरबी, कोट ध्यानी, सैजो के, ये बैदर, ये कोटली नूना कोट, भुगत कोट यानी कोट बुलंद, ये जितने गिरदो नवा के, चकीना, जितने भी गांव हैं, चक चौदो, इन गांवों के लोगों ने मदद की हमारी। हमने 7 ट्रक सैलाब जदगान के लिए भेजे, 7 ट्रक भेजे हैं कि शायद किसी उजड़े हुए घर की बेटी के सर पे चादर आ जाए, कोई बच्चा जो बीमार है शायद उसकी दवाई पहुंच जाए, कोई टॉफी के लिए रो रहा हो शायद उसे टॉफी मिल जाए। बड़ा इम्तिहान का वक्त, वो तो अब दूर है, लेकिन कम से कम 75 रुपए फी कस के हिसाब से सुबह में नमाज पढ़ने के लिए बारिश हो रही थी। अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जो तू चाहे करता है। ये किस तरह लोग बैठे हैं, ये तेरे बिठाए हुए बैठे हैं, ये तेरे बुलाए हुए आए हैं, ये तुझसे आज तेरी बारगाह में रोने के लिए आए हैं, गिड़गिड़ाने के लिए आए हैं, आज ये भीख मांगने आए हैं, करम मांगने आए हैं, रहमत मांगने आए हैं, गुनाहों की माफी की दरख्वास्त करने आए हैं। आज ये गुनाह से, जिना से, शराब से, जुए से, चोरी से, बदकारी से, फहाशी से, अय्याशी से, बदमाशी से, सूदखोरी से, लूट मार से आए तौबा करने आए हैं। इतने मजमे में से कोई एक तो कह दे आज मैं तौबा करता हूँ, इसके बाद मैं गुनाह की जिंदगी बसर नहीं करूंगा, जुमा कबूल हो जाएगा, मेरी और आपकी बख्शिश का सामान हो जाएगा, उसकी तौबा का सदका खुदा सब पे राजी हो जाएगा। अल्लाह आज ये तेरे इतने बंदे, ये तेरी इतनी बंदियां तेरे कर्म से आए हैं। सुबह तूने बारिश भी बरसा दी कि ये हाँ एसी नहीं लगा होगा, यहाँ कोई पंखा नहीं चल रहा होगा, हम तो रो रहे थे मौला तू क्या कर रहा है, लेकिन तू बता रहा था कि जो आ रहे हैं वो इसी कीचड़ पे बैठ जाएंगे, लेकिन एक के सदके पता नहीं किसकी दुआ के सदके मुझे उन्हें ठंडक भी तो पहुंचानी है ना। तेरे हर काम में हिकमत है मौला। सुबह से तू रुला रहा है, अब 2 बजने वाले हैं, ये तेरी ताकत है, तेरी ताकत है। तो मेरे भाइयों सुबह नमाज से पहले एक शख्स आया, उसने 2120 रुपए दिए। उसने कहा कि जी ये लो, मेरे अब्बू सऊदी अरब में है, उनकी ईद है, वो सुबह 7 बजे 6 बजे ईद पढ़ेंगे, तो उधर तो कोई सदका फितर लेने वाला नहीं है, तो इधर दे दो। मैं वो पैसे जेब में डाले, इधर आने से पहले मैंने वो पैसे अदा किए, फिर मैं इधर आया कि कहीं मैं और ही ना मुजरम हो जाऊं। तो मेरे भाइयों सदका फितर अदा करो। देखो ये ईद गरीबों की ईद है, अमीरों का तो हर दिन ईद है, जब उनके बच्चों की जेबें नोटों से भरी होती हैं, मोबाइल भी होता है, इजी लोड के लिए भी पैसे होते हैं, ठीक है, और उनकी जेबें वैसे ही नोटों से भरी होती हैं। मजा तो तब है कल अपने मोहल्ले के गरीबों यतीमों की जेब भर दो, उन्हें कहो बेटे ये लो आज तुम भी जेब भरो, अब मेरे बेटे की जेब तो भरी हुई है, यतीम मैं तेरी जेब में ये पैसे डाला। ये है असल में ईद है ही गरीबों की,
कि गरीबों की ईद कर दो, उनकी जेब में नोट डालो, उन्हें कहो लो बच्चों आज तुम भी खेलो, आज तुम भी कूदो, आज तुम भी खुदा का शुक्र अदा करो, गरीबों तुम्हारी ईद है। हम उन उजड़े हुए को तो नहीं बसा सकते, इतनी कुव्वत नहीं, लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला अपने अपने मोहल्ले में तो किसी उजड़े हुए को बसा सकते हैं, अपने अपने मोहल्ले में तो किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं। तो ये काम आपने सुबह नमाज ईद पढ़ने से पहले पहले करना है, ये जरूरी है, इसके बगैर रोजे कबूल नहीं होंगे। हमारे भाई राशिद साहब, आतिफ साहब और काशिफ साहब की वालिदा मोहतरमा फौत हुई हैं। पिछले जुमे उनके लिए दुआ भी की थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी यही थी। उनकी वालिदा मरहूमा ने 4 अदद कांटे, 2 अदद चेन, 2 अदद लाकट सेट और 2 अदद अंगूठियां ये मस्जिद को दे दी हैं, और दुकानें दे दी हैं जिनका किराया सुबह 2000 रुपया वसूल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला उनकी वालिदा माजिदा और उनके खानदान के तमाम मरहूमीन को इसका सवाब अता फरमाए, और अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला इस्लाम का बोलबाला फरमाए, अल्लाह ताला बातिल का मुंह काला फरमाए। ये चिटें देने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इंशाअल्लाह दुआ पढ़ूंगा, लेकिन नमाज के बाद पढ़ूंगा। ये सारी चिटों की जो दुआ है, वो ये जो चिटें हैं सब कुछ जो आपने फरमाया है इसमें आ जाएगा। अल्लाह कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।